कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ वीकली प्रेडिक्शंस। तो देखते हैं 26 से लेकर 1 तारीख तक, 1 नवंबर तक आपका हफ्ता कैसा रहेगा। तो यहाँ पर मैंने 4 सर्कल्स रखे हैं। फर्स्ट है ब्लू सर्कल फर्स्ट ग्रुप के लिए, सेकंड है रेड सर्कल, थर्ड है सिल्वर सर्कल और फोर्थ है ये गोल्डन सर्कल। तो आप इनमें से एक सर्कल, एक ग्रुप पसंद कर लीजिए। मैं लाइव शफलिंग करके आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी। ओके, आई एम स्वाति हियर और मेरी हमेशा ये विश रहती है कि मेरी वीडियोस देखकर आप एक हैप्पी लाइफ की तरफ जाएं, सिंपल और हैप्पी लाइफ। बिकॉज जितना हम लाइफ को कॉम्प्लिकेट करते हैं उतनी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। तो हमें सिंप्लिसिटी के साथ लाइफ को लीड करना चाहिए और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी चाहिए और अपने टारगेट्स की तरफ पॉजिटिव तरह से हमें चलना चाहिए। बिकॉज एम्बिशंस और एम्स तो हम सबके हैं, लेकिन अगर हम एक खुश मन से और एक सेटिस्फाइड मन से अपनी एम्बिशन की तरफ बढ़ेंगे तो हम उसको जल्दी अचीव करेंगे और लाइफ में ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी पा सकेंगे और फुलफिलनेस पा सकेंगे। अच्छा, आई एम रियली सॉरी, मैं इंग्लिश के वर्ड स्पॉन्टेनियसली यूज़ कर जाती हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा हिंदी में ही बोलूँ। तो ये है आज मैंने कार्ड शफल करे तो ये 10 स्टार का कार्ड मेरे हाथ में आया। ये तारा माँ है जो कि हमारी सभी विशेस को फुलफिल करती हैं और बहुत प्यार से हमारी हर बात को सुनती है और हमारी विशेस को, हमें हमारी बातों को पूरा करती हैं। तो ये इनको लेडी बुद्धा भी कहते हैं। ऐसे भी कहते हैं कि ये सभी बुद्धा की माँ हैं। तो आप इनकी ब्लेसिंग्स हम मांगेंगे आज सबके लिए, ताकि हम सबका हफ्ता अच्छा रहे, लाइफ अच्छी बने। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। जिन सब ने ये ब्लू सर्कल चूज करा है तो देखते हैं उनका आने वाला हफ्ता कैसा होगा। हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। ओके, तो देखते हैं कि आप सबका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। तो मैं आज 2 साईं बाबा कार्ड्स में निकालूंगी गाइडेंस के लिए, पूरे हफ्ते की इंस्पिरेशन के लिए। ये 3 कार्ड्स आ गए हैं, तो शायद आपको 3 बाबा जी ने 3 बातें कहनी होंगी, तो इसलिए मैं इनको वापस नहीं रखती, तीनों कार्ड्स को ही आपके लिए रीड करूंगी। ओके, तो आपका फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और सेकंड कार्ड है स्ट्रेंथ और थर्ड कार्ड है द एम्परर। ठीक है, तो आप एज हमेशा की तरह आप अपनी रफ्तार से ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे, अपने सभी काम करते रहेंगे और सिचुएशंस जैसी भी हो, आसपास के सर्कमस्टेंसेस चाहे आपकी फेवर में हो या ना हो, आप अपने काम अच्छे से करते रहेंगे। पूरे हफ्ते में आप में एक ऐसी पावर है, एक ऐसी डेडिकेशन है कि जो आपके हिस्से के काम है वो आप पूरी निपुणता से, पूरी अपनी क्षमता, पूरे अपना हिम्मत डालकर आप अपने काम को पूरा करते हैं और सक्सेसफुल भी ज़रूर होते हैं। तो ये हफ्ता भी ऐसा ही रहेगा। कुछ ऐसी बातें होंगी जो शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन आप अपने मतलब ऐसे हो सकता है कि कुछ आपके आसपास के लोग, ऐसा बिहेवियर हो उनका जो कि आपको पसंद ना आए, आपके मन को ना भाए। जैसे एक प्लेजेंट, हर पर्सन चाहता है कि उसके आसपास एक प्लेजेंट एनवायरनमेंट रहे, प्लेजेंट बिहेवियर रहे, सब प्यार से आपस में, परिवार में, दोस्तों में प्यार से हंसी खुशी लाइफ को लीड करें। लेकिन कुछ 1-2 बातें होंगी जो आपको पसंद नहीं आएंगी, उनकी पर्सनालिटी की, उनकी नेचर की।
या वो कुछ ऐसा आपको कहेंगे तो आप उसको बिल्कुल लाइटली लीजिए और उसके आगे आप जवाब मत दीजिए, बात को बढ़ाइए मत, क्योंकि एक मोमेंटरी जैसे उनके मन में ऐसा भाव आएगा जो वो आपको कुछ गलत कहेंगे, तो अगर आप उसको बढ़ावा देंगे तो वो बात बढ़ सकती है। तो बेटर है, देखिए कहावत है अगेन, निप द इविल इन द बड, तो बुराई को शुरू में ही रोक दे तो वो बढ़ती नहीं है। अगर एक आर्ग्यूमेंट को हम शुरू होने से पहले ही दबा दे तो बहुत सी ऐसे अनप्लेजेंट मतलब अनचाही बातें होंगी जो नहीं होंगी। ओके, तो अगर कोई भी आपके आसपास का पर्सन ऐसी बातें कर रहा है जो आपको पसंद नहीं है तो उनको इग्नोर कीजिए या फिर उनको लाइटली ले लीजिए, या फिर एक जनरल से व्यू पॉइंट के साथ उनका जवाब दीजिए। बातों को पर्सनली मत लीजिए। जो वो दूसरे पर्सन हैं जो आपके सामने हैं, जो आपसे बात करेंगे, वो अपनी परेशानी से परेशान है, उनकी जो तकलीफ है वो आपकी वजह से नहीं है। तो आप उस बात को पर्सनली मत लीजिए, अपने पे मत लीजिए कि वो आपको कह रहे हैं या आपकी वजह से वो परेशान है, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार हमारे जो प्लानिटरी स्टार्स होते हैं, जो हमारे क्या बोलते हैं उनको, प्लानिटरी पोजीशन होती है, जो सितारों का जो पोजीशन होती है वो ऐसी होती है कि हमारा मूड बिना बात के ही खराब होता है। कुछ होता नहीं है, कुछ हुआ नहीं होता, लेकिन फिर भी हम सुबह उठते हैं तो थोड़े से उदास होते हैं या अपसेट होते हैं, तो उसको उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। तो आप मेडिटेशन उनको करने को कहिए अगर वो करेंगे, नहीं तो आप अगर पीसफुल रहेंगे तो बात नहीं बढ़ेगी। जैसे कि एक नॉर्मल सी बात है कि ताली तो दो हाथ से ही बजती है, तो अगर आप उनको रिस्पॉन्स को क्या कहेंगे, उनको आगे से जवाब नहीं देंगे, बात को बढ़ाएंगे नहीं, तो फिर बात वहीं दब जाएगी। और काफ़ी पॉजिटिव नोट आपका, फिर आपका हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, आप रिलैक्स कर सकते हैं। वीकेंड आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। एम्परर का कार्ड आया है आपका, आप अपनी फेवरेट पास टाइम करेंगे, रिलैक्स करेंगे और हैप्पी भी होंगे। जो भी आपके सारे अचीवमेंट्स, मतलब जो कुछ भी आपको पूरे हफ्ते में करना होगा वो बहुत अच्छे से और समय से पहले आप कर लेंगे, तो काफ़ी रिलैक्स रहेंगे आप एंड ऑफ द वीक में। आपका अगला कार्ड है 3 ऑफ ऑटम। ये कहता है फॉलो योर पैशन व्हेन इट कम टू योर करियर, बी द बेस्ट एट व्हाट यू डू, बीइंग कॉम्पनसेटेड फॉर योर क्रिएटिव टैलेंट्स। मतलब आप वही कर रहे हैं जो आपको पसंद है और आप उसमें काफ़ी खुश रहेंगे और काफ़ी अच्छे से आप परफॉर्म करेंगे। तो आप अपना पूरा वो दीजिए, आप काफ़ी वर्क मोड में हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने की आपका जो आपकी इच्छा होगी, काफ़ी अच्छे से अपने काम में अंदर से ही आपको काम करने से एक सेटिस्फैक्शन, एक तसल्ली मिलेगी अपना काम करने से। तो आपका नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ समर। ये दोनों कार्ड्स एक जैसे ही हैं, एक ही बात को कह रहे हैं, एम्परर ऑफ किंग ऑफ समर, कि आप अपने काम में काफ़ी माहिर हैं और आप एडवाइस भी लोगों को बहुत अच्छी देंगे। और वीकेंड पर कहीं ना कहीं आप जाएंगे या फिर कुछ लोगों से मिलेंगे, काफ़ी आपको अच्छा और पॉजिटिव फील होगा। ओके, और आप जो एडवाइस देते हैं वो बिल्कुल दिल से देते हैं। दूसरे पर्सन की सिचुएशन को, आप में ऐसी एक निपुणता है कि आप दूसरे पर्सन की सिचुएशन को जज कर सकते हैं, वो कैसा समझ रहे होंगे, कैसा उनके इमोशंस होंगे उस वक्त, कैसी फीलिंग्स होंगी, आप अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। और इसी वजह से आप बहुत अच्छी सजेशन देते हैं लोगों को, बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं लोगों को, बहुत अच्छी सलाह देते हैं। और जो भी आपके पार्टनर हैं, आपके कपल है, आपके हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आपके कंपेनियन, वो भी आपका बहुत अच्छे से इस हफ्ते में साथ निभाएंगे। अच्छे से आपका हफ्ता बीतेगा और एक दूसरे के साथ सद्भावना रहेगी, अच्छा इमोशंस का एक्सचेंज होगा। फिर आपका 6 ऑफ विंटर, पॉजिटिव चेंजेस आर ऑन द वे, वेलकम रिलीफ फ्रॉम ट्रबल टाइम्स, ट्रैवलिंग और रिलोकेटिंग। फिर ये कहता है कि आपका समय अब परिवर्तित हो रहा है, जो पीछे आपकी प्रॉब्लम्स थी वो अब ख़त्म हो गई है एक तरह से, वो दोबारा नहीं आएंगी, तो आप उनको याद मत कीजिएगा। जो पहले आपके साथ कुछ
अप्रिय घटना हुई होगी या फिर कुछ ऐसी बातें जिनकी वजह से आप परेशान थे वो अब खत्म हो चुकी हैं, इस हफ्ते में वो सॉल्व हो जाएंगी और आगे आपको वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो आप एक रिलैक्स्ड और एक पॉजिटिव अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि ये घटनाएं दोबारा होंगी, आपको दोबारा से वो परेशानियां आएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जिंदगी में तरक्की की तरफ चल रहे हैं, तो पुरानी बातों को मत सोचिए। थोड़ा बहुत वही वीकेंड में आपका घूमने फिरने का दिख रहा है, चाहे आप जॉय राइड पे जाएंगे, कहीं दूर घूमने जाएंगे या फिर अपने किसी प्रियजन से मिलेंगे। ओके, तो आपका अगला कार्ड है ये टेम्परेंस, जो कि अर्धनारीश्वर को भी डिपिक्ट करता है। इस पर अर्धनारीश्वर बने हैं, तो ये कहेंगे कि आप काफ़ी अच्छे मानसिक संतुलन आपका बहुत अच्छा रहेगा इस हफ्ते। तभी ये स्ट्रेंथ कार्ड दिखा रहा है कि आप आपने जो आपका जो एक अपने इमोशंस पे जो कंट्रोल है, जो आप अपने भावों को, अपने इमोशंस को अच्छे से दूसरों को एक्सप्रेस करते हैं, उसकी वजह से आप बहुत सी प्रॉब्लम से बच जाएंगे और बहुत बड़ी बड़ी बातें भी छोटी होकर निकल जाएंगी, क्योंकि आप उनको बहुत अच्छे से टैकल करेंगे, बहुत अच्छे से संभालेंगे, बहुत अच्छे से डील करेंगे। जो आपका अगला कार्ड है वो है द डेविल। ये असुरा। ओके, तो ये हमारी जो हिंदू माइथोलॉजी है, जो हमारी हिंदी की जो हमारी सारे ज्ञान है, वेदास वगैरह है, उसमें असुरा भी अच्छे लोग थे, जैसे रावणा थे। तो आज दशहरा है तो अपने आप ये डेविल कार्ड आया और रावणा का मेंशन आ गया। तो वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और शिव जी की बहुत पूजा करते थे और बहुत अच्छी लाइफ लीड करते थे और अपनी प्रजा का भी ध्यान करते थे, अपने परिवार का भी ध्यान करते थे, उनके संस्कार भी अच्छे थे। लेकिन असुरा इसलिए उनको कहते थे क्योंकि उनमें कोई ना कोई एक गलत आदत थी, तो उस गलत आदत की वजह से ही उनको असुर कहा जाता था। जैसे कि उनको लाइक सीता जी पर उनका मन आ गया, तो उसकी वजह से ही उनकी पूरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई और उनका सब कुछ ही समाप्त हो गया, सारी उनकी लाइफ एकदम से डिस्ट्रॉय हो गई, नष्ट हो गई। तो ये कार्ड हमें ये समझाता है कि हम अपनी जिंदगी में उन बुरी आदतों को ना आने दें। जो कहते हैं असुर की प्रकृति, मतलब जो असुरों की नेचर होती है, जो उनके जो काम है जो हमको नहीं करना चाहिए, उनको हम अपनी लाइफ से दूर हटाएं। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जो हमारी गलत आदतें हैं उनको हमें अपनी लाइफ से निकालना है, तो हम पूरी तरह से ऐसे बन जाएंगे अर्धनारीश्वर की तरह। हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा और सब पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में आ जाएगी। तो इसलिए हमको अपनी बुराई को ढूंढकर उसको अपनी जिंदगी से दूर निकालना है। अब वो बुराई कुछ भी हो सकती है, प्रोक्रेस्टिनेशन हो सकती है, मतलब हर काम को डिले करने की एक आदत। देखिए, करना तो हर जो काम हमको प्रभु ने दिया है या हमारे परिवार में या इस जन्म में जो भी हमें काम डिपिक्ट करा गया है, हमें दिया गया है करने के लिए। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका कार्य है पढ़ना, अगर आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं तो वो आपका काम है, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो घर संभालना आपका काम है, बच्चों के काम करना वो आपका काम है। तो हर तरह से जो भी काम हमें दिया गया है वो जब हम डिले करते हैं, देखिए करना तो हमको ही है, हमारा काम तो हम ही करेंगे और कोई नहीं करेगा। तो जब हम इसको डिले करते हैं तो अननेसेसरीली हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस आता है, दुविधा आती है, टेंशन होती है। तो वो भी एक नेगेटिविटी हुई ना, हमारी कमी ही हुई ना एक। और या फिर हम जब गलत प्रकार का भोजन करते हैं, गलत संगत में रहते हैं, या फिर स्मोक करना या फिर अल्कोहल कंज्यूम करना, ड्रिंक करना, ये भी बुरी आदतें हैं। और कई बार गुस्सा करना, ज़्यादा गुस्सा करना, ये भी गलत होता है। तो हमें अपने आप पर संयम रखना है, तो हम और भी अच्छे उभर कर आएंगे। तो देखते हैं इस हफ्ते के लिए बाबा आपसे क्या कहते हैं। बाबा के 3 कार्ड्स निकाले हैं मैंने। पहला कार्ड है शिक्षा, दूसरा कार्ड है विकास और तीसरा कार्ड है धारणाएं ना बनाइए। तो मैं तो 2 ही कार्ड निकालने वाली थी,
तो बाबा ने 3 संदेश देने थे, तो 3 कार्ड निकल आए। तो आपका पहला कार्ड है शिक्षा, जो कहता है कि जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। ओके, तो जीवन एक पाठशाला है। जब तक हम इस धरती पर हैं तब तक हम रोज नई चीजें सीखते हैं, और हमें सीखते रहना चाहिए। सीखने के लिए ओपन रहना चाहिए, खुद को खुला रखना चाहिए। नई बातें अपने अंदर, अपने जहन में डालने के लिए हमें ओपन रहना चाहिए। तभी हम चलते हुए समय के साथ परिवर्तन का मतलब ही प्रोग्रेस है, विकास है। तो हमें परिवर्तित होते रहना चाहिए, नई बातों को एब्जॉर्ब अपने अंदर डालते रहना चाहिए। ऐसे ही जीवन में हम सक्सेसफुल होंगे। तो वह कह रहे हैं कि शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। चाहे आप अपने फील्ड में और नॉलेज गैदर कीजिए, या फिर जैसे हम हमेशा से ही कहते आए हैं कि जिंदगी में खुद को संवारना भी एक शिक्षा ही है। अपने जीवन एक पाठशाला है, बाबा कह रहे हैं। तो लाइफ में कुछ ना कुछ हमको हर दिन सीखने को मिलता है, तो उसको एक पॉजिटिव सेंस में आप लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। अगला कार्ड है आपका विकास का कार्ड। तो ये कहता है ईश्वर हमारे माता पिता हैं, जो हमारे भले के लिए हमें सुख दुख के रूप में कड़वी दवाइयाँ देते हैं। तो जब भी कुछ आपके साथ गलत होता है या बुरा होता है, तो यही सोचिए कि एक परीक्षा है जो भगवान ले रहा है। शायद हमारी वो सहनशीलता को बढ़ा रहा है, शायद हमारी पेशेंस को टेस्ट कर रहा है, या फिर कुछ ना कुछ हमें सिखाने के लिए, समझाने के लिए ही हमारी लाइफ में गलत इवेंट्स, बैड हैपनिंग्स होती हैं। तो उन्हें हमें उनसे भी हमें मोटिवेट होना चाहिए, चैलेंज की तरह लेना चाहिए कि प्रभु ने मुझे, जैसे स्कूल में एग्जाम्स होते रहते हैं, वैसे ये लाइफ के एग्जाम्स होते हैं कि हमें इनमें पास ज़रूर होना है और अच्छे नंबर से पास होना है। तो अपनी पेशेंस, अपनी सहनशीलता को बनाए रखिए और सॉल्यूशन की तरफ, सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, सॉल्यूशन मतलब पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। आज मुझे एक्चुअली, मेरे को एक एसएमएस आया था जिसमें किसी ने कहा था कि मैं बहुत इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ध्यान कर रही हूँ कि मैं सब हिंदी में ही बोलूँ। थोड़ी तो मुश्किल होगी, पर ठीक है, मैं कर सकती हूँ, करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगला है धारणाएं ना बनाइए, धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि कल क्या होने वाला है, हम ये कर्म करेंगे और हमें ये फल मिलेगा। धारणाएं मत बनाइए कभी भी। इस दुनिया में, इस संसार में कुछ भी हो सकता है। मिरेकल्स होते हैं यहाँ पर जो, और उन्हीं लोगों के साथ होते हैं, मिरेकल्स हम क्या कहेंगे, चमत्कार होते हैं, और उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जो उनमें विश्वास करते हैं, जो प्रभु में विश्वास करते हैं, जो प्रभु की ग्रेस में, कृपा में विश्वास करते हैं। तो विश्वास करिए, आपके साथ सब अच्छा ही होगा। आपके जीवन के जो असुर हैं वो नष्ट हो जाए। मैं प्रभु से यही कहूँगी कि आप खुश रहें और ज़िंदगी में तरक्की की तरफ, पॉजिटिव हाइट पर आप चलते चले। तो बाबा की ये बातें याद रखिएगा कि धारणाएं ना बनाइएगा, तो आपके साथ अच्छा ही होगा। ठीक है, तो मैं होप करती हूँ कि आपका हफ्ता बहुत अच्छा बीते। ओके, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट। तो हेलो एवरीवन, जिस सब ने ये रेड सर्कल चूज करा है, तो देखते हैं आपका आने वाला हफ्ता कैसा होने वाला है। दो साईं बाबा कार्ड्स में निकालेंगे हम आज। बाबा का क्या संदेश रहेगा आपके लिए, प्रभु का क्या संदेश रहेगा इस हफ्ते के लिए। ओके, तो आपका फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ स्वर्ड्स कार्ड, और सेकंड है हायरोफेंट, और फिर तीसरा है 3 ऑफ स्वर्ड्स। तो आप
आपकी शुरुआत हफ्ते की कहीं ना कहीं जाने से होगी। तो आप या तो आपकी कोई बहुत टाइम से आपके दिमाग में कोई बात चल रही है, कोई काम है जो आप खत्म करना चाहते थे, वो पूरा होगा। और आप उसके बाद उसके लिए सेलिब्रेट करेंगे, भगवान का शुक्राना करेंगे, आपका कार्य संपन्न होगा। आप जो भी आप काफी टाइम से अचीव करने की, पाने की कोशिश में लगे हैं, वो आपको जरूर मिलेगा इस हफ्ते। काफी पॉजिटिव डिपिक्शन दे रहा है ये हायरोफेंट। तो आप और लोगों से मिलकर सेलिब्रेट भी करेंगे, और कुछ ज्ञान की बातें भी आप सुनेंगे इस हफ्ते। हो सकता है आप मेडिटेशंस करें, या फिर किसी अपने गुरु, किसी बड़े जिनकी आप बहुत इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे मिलें और उनसे थोड़ा वार्तालाप करें, थोड़ी कन्वर्सेशन करें। और ये जो कार्ड है ये कहता है कि कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपको पसंद ना आए। तो देखते हैं कि ऐसा क्या होने वाला है जिससे आपका दिल थोड़ा सा दुखेगा। तो मैं एक और कार्ड निकालती हूँ ये देखने के लिए। अच्छा, ओके, ठीक है। तो कुछ आप जिस काम को आप करना चाहते थे, काफी पॉजिटिव मोड से आपने स्टार्ट करा था उसको, तो उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। जिस तरह से आपने सोचा था वो उस तरह से नहीं होगा। तो शुरू में आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था और ये क्या हो रहा है, लेकिन उसी में आपका भला होगा, क्योंकि वो प्रभु की इच्छा होगी। कई बार ऐसे होता है कि ऐसे कहते हैं कि जो हमने सोचा वो हुआ तो अच्छी बात है, और जो हमने सोचा वो नहीं हुआ तो वो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि उसमें प्रभु की मर्जी थी। तो उसमें ऐसा ही कुछ होगा आपके साथ। तो इनिशियली शुरू में तो आपको लगेगा कि ये सही नहीं हुआ, लेकिन बाद में आपको रियलाइज होगा कि जो भी हुआ वो आपके भले के लिए ही था। जो 8 ऑफ वैंड्स आया है, बाद में डेथ कार्ड आया है कि कुछ ना कुछ बदलाव आपके लाइफ में जरूर होगा जो शायद आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन फिर आप बहुत जल्द ही आप रियलाइज कर लेंगे कि ये आपके अच्छे के लिए था, आपके भले के लिए ही था। तो इनिशियली आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा, मगर बाद में आप रियलाइज कर लेंगे, समझ जाएंगे कि इसी में आपकी भलाई थी। आपका अगला कार्ड है 8 ऑफ समर कार्ड। तो ये कह रहा है द डिजायर फॉर अ मोर मीनिंगफुल लाइफ, रियलाइजिंग दैट इट्स टाइम टू मूव ऑन, चूजिंग टू मेक मेजर लाइफ चेंजेस। हाँ, ये भी यही बात कह रहा है कि कुछ ना कुछ लाइफ चेंज आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ चेंज आपकी लाइफ में होने वाला है, कुछ बदलाव होने वाला है। और शायद ये बदलाव काफी देर से होना चाहिए था मगर हो नहीं रहा था, क्योंकि ऐसे होता है कि हमें ना पुरानी चीज़ों से लगाव हो जाता है, प्यार हो जाता है, और हमें ऐसा लगता है कि इसके बिना हम नहीं सरवाइव कर पाएंगे। और लेकिन जब हमें वो उसी चीज़ की रिप्लेसमेंट मिलती है, उसकी जगह प्रभु हमें कुछ नया देते हैं, तो बाद में हम रियलाइज करते हैं कि अरे ये तो पहले से भी बेहतर है, और इसी में हमारी भलाई है, और हमारी लाइफ के नए हॉराइजन्स खुलेंगे, नए चैप्टर्स, नया रास्ता खुलेगा इस चेंज से। जो कि ये 8 ऑफ वैंड्स भी कह रहा है और ये 8 ऑफ समर भी कह रहा है। जो ये चेंज होगा ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। शुरू में आप नहीं समझ पाएंगे, मगर बाद में आप रियलाइज करेंगे कि आपके फेवर में ही था, जो भी प्रभु ने किया ये आपके हक में ही था, हित में ही था। तो आप हंसी खुशी आगे की तरफ बढ़िएगा, आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगी। ओके, तो फॉलिंग इन लव और मेकिंग अ सीरियस कमिटमेंट टू समवन, फॉरगिवनेस एंड रेजोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, डोंट गिव अप, योर रिलेशनशिप कैन बी हील्ड, 2 ऑफ समर। ठीक है, तो ये कहता है कि आप और आपके जो पार्टनर हैं, आपके कंपेनियन हैं, आपके स्पाउस हैं, आपके पति पत्नी या आपके लवर जो भी है, आप दोनों की जो केमिस्ट्री है, आप दोनों की जो लाइफ है, जो एक दूसरे के साथ आपका रिलेशनशिप है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन जब दो लोग अच्छे होते हैं फिर भी उनमें अपने में दोनों में कोई ना कोई कमी जरूर होती है। तो उन कमियों को अपनाते हुए आप अपने पार्टनर को एक्सेप्ट कीजिए, उनको अपनाइए, ये जानते हुए कि हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है और वो आपसे प्यार करते हैं और उस कमी को सही करने की वो पूरी कोशिश भी करते हैं। लेकिन जब कभी थोड़ा बहुत
रिश्तों में आता है, कुछ ऐसी बातें होती हैं, तो आप उन्हें प्यार से सुलझाइएगा, क्योंकि मन में आपको ये पता होना चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और आपका रिलेशनशिप है वो बहुत प्रभु के आशीर्वाद से बना है और लंबा आपका साथ रहेगा। और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके बीच में होगी वो ठीक हो सकती है, उसे प्यार से आप सुलझाइए तो वो बिल्कुल ठीक होगी। आपका अगला कार्ड है द वर्ल्ड, यानी कि ब्राह्मण कार्ड है ये। तो ये कहता है कि ब्रह्मा विष्णु महेशा तीनों जो प्रभु हैं वो आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, साथ में एक कंप्लीटनेस, एक होलनेस, एक पूर्णता को भी डिपिक्ट करते हैं, और आपको ये कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी इस वक्त पूर्ण है, पूरी है, संपूर्ण है। जो कुछ भी एक इंसान को इस जीवन में चाहिए वो सब प्रभु ने आपको दिया है। तो आप इच्छा करते रहिए, आशा करते रहिए और उनके आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ते रहिए। जो आपका अगला कार्ड है ये एम्प्रेस का कार्ड। तो अगर आप बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बेबी लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो सही टाइम है, आपको प्रभु का आशीर्वाद है, तो आपको ज़रूर खुशखबरी मिल सकती है। और साथ में ये एक बेबी को भी डिपिक्ट करता है, और आपकी लाइफ के जो प्लान्स हैं, जो आपके अरमान हैं, वो भी एक बच्चे की तरह जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, जो आपकी लाइफ के टारगेट्स हैं, जो कुछ आप अचीव करना चाहते हैं, वो भी जो चीज़ आपके दिल के बहुत करीब है उसको आप ज़रूर करिए। वो ग्रो होगा, आपकी ज़िंदगी में ग्रो होगा और आपको ऐश्वर्य और सुख देगा। और जो लोग भी एक इस वक्त प्रेग्नेंट है या बेबी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनसे मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप प्रभु से ये कहिए कि आपका जो बेबी होगा वो स्वस्थ हो और एक अच्छा इंसान हो। तो उसके लिए आप गायत्री मंत्र का जाप ज़रूर कीजिए। जब बच्चा माँ के स्टमक में होता है तो उसकी वैल्यूज़ लेता है, तो अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे और खुद भी एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, शांत रहेंगे और पेशेंस रहेंगे, तो कितने सारे काम हमारे, जैसे बेबी स्टमक में ही सीख कर निकलेगा, तो आपकी ज़िंदगी उस बच्चे के साथ बहुत आसान हो जाएगी। जब वो एक समझदार बच्चा होगा तो उसके लिए भी ज़िंदगी जीना आसान होगा और आपके लिए भी उसके साथ रहना बहुत आसान होगा। तो कुछ ना कुछ अपने इष्ट की प्रार्थना ज़रूर करते रहिए और गायत्री मंत्र का जाप ज़रूर कीजिए। तो अगर आप किसी और रिलीजन के हैं तो आपके रिलीजन में जो भी ऐसा मंत्र है जो हमें सद्बुद्धि देता है, शांति देता है और हमारे दिमाग को शक्ति देता है शांत रहने की और पॉजिटिव सोचने की, अच्छा सोचने की, वो मंत्र आप ज़रूर कीजिए। तो बाबा के आपको जो संदेश है इस हफ्ते के लिए वो है उदी की ताकत, उदी की ताकत, और दूसरा है दृढ़ बनिए। ठीक है, तो ये कार्ड कहता है मेरे द्वारा दी गई उदी आपके सभी भावनिक तथा शारीरिक व्याधियों को स्वस्थ करेंगी। तो अगर आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, शरीर में कोई प्रॉब्लम है, और या फिर आपको स्ट्रेस रहता है, माइंड में कोई प्रॉब्लम है, ज़्यादा सोच आती है, दिमाग में बहुत सी बातें, बहुत सी उलझनें आती हैं और सही रास्ता नहीं देख पाते आप मन से, तो आप बाबा की उदी ज़रूर लगाइए। उसमें बहुत ताकत होती है, उससे आपको शांति भी मिलेगी और स्वास्थ्य भी मिलेगा। तो आप ये काम ज़रूर कीजिए। आपका अगला कार्ड है दृढ़ बनिए। तो ये कह रहा है हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चय भी बनिए। तो आप अच्छे हैं, अच्छी लाइफ लीड करते हैं, उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंट, मतलब दृढ़ निश्चयी, अपने डिसीजंस को क्या कहेंगे, डिसीजंस, अपने फैसले खुद लेने की शक्ति रखिए, दृढ़ रहिए। मतलब जब आप जानते हैं कि आप सही हैं तो आप उसी सही रास्ते पर ही चलिए, डेविएट मत होइए इधर उधर से। आप मतलब जो और अट्रैक्शंस होते हैं इधर उधर से, और जो लोग आपको कभी गलत सलाह देते हैं उसको मत लीजिए। अपने पे विश्वास रखिए, अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए। मैं आशा करती हूँ कि आपका हफ्ता बहुत अच्छा बीते। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान कीजिए और शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य सही होना बहुत ज़रूरी होता है।
तो मैं वेलकम करती हूँ सबको जिन सबने ये सिल्वर सर्कल पसंद करा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आपका हफ्ता बहुत अच्छा बीते। बाबा के भी 2 कार्ड्स निकालेंगे आज, तो देखेंगे बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं इस हफ्ते के लिए। तो आपका पहला कार्ड है 2 ऑफ फैंस, फिर है द लवर्स, फिर एस ऑफ पेंटिकल्स और फिर है ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 2 ऑफ फैंस ये कहता है कि इस हफ्ते ज़रूर ही आपको अचीव कर पाएंगे, आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं और आप बहुत अच्छा फील करेंगे, आप बहुत खुद को संपूर्ण फील करेंगे। जैसे जब हम कुछ अचीव करते हैं, जब हम कुछ पाते हैं तो एक संतुष्टि, एक दिमाग की तसल्ली, एक शांति होती है, उसको आप महसूस करेंगे इस हफ्ते। और जो भी आपने कर्म करे हैं, हार्ड वर्क करा है, मेहनत करा है, उसका फल आपको मिलेगा। तो बहुत ही प्रसन्न रहेंगे आप। और ये जो लवर्स कार्ड है ये कहता है कि बहुत अच्छा समय आप बिताएंगे अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, लवर के साथ, स्पाउस के साथ बहुत अच्छा समय बिताएंगे आप, काफ़ी रिलैक्स करेंगे। गॉड की भी ब्लेसिंग्स हैं आप पे और सूर्यदेव की भी आशीर्वाद है। सूर्य की किरणें यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से आ रही हैं और फ्रूट्स भी दिख रहे हैं, फर्टिलिटी भी दिख रही है। तो ओवरऑल आपका बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा। और फिर ये एस ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपको कुछ अचानक से आपको कुछ मनी का गेन भी दिख रहा है, कुछ पैसे का आपको बेनिफिट होगा, कुछ अचीवमेंट होगी आपको पैसे से लेकर, या फिर आपको कोई बहुत अच्छा गिफ्ट मिलेगा, या आपको अपने बिजनेस में, अपने काम में कुछ बोनस मिलेगा, कुछ अचीवमेंट मिलेगी, कोई गिफ्ट आपको ज़रूर मिलेगा इस हफ्ते। और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आप थोड़ा सब कुछ सही चल रहा है ज़िंदगी में, आप बिल्कुल चिंताएं मत लगाइए, आगे आगे की मत सोचिए, दूर की मत सोचिए। आज में जब आप अच्छे से अपनी ज़िंदगी को संभाल रहे हैं, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, तो अपने पे विश्वास रखिए। जब आपने आज अपने कार्य संपूर्ण करे हैं, आपको ऐसे लगता है कि अभी तो सब कुछ अच्छा है, क्या आगे भी सब कुछ अच्छा ही होगा। देखिए, जब हम आज भोजन कर रहे हैं, ओके, तो लंच का टाइम है, ठीक है, हम लंच की प्लेट हमारे आगे पड़ी है, हम खाना खा रहे हैं और हम ये सोचे मैं डिनर में क्या खाऊंगा, क्या मैं डिनर में ये खाता हूँ। तो जब आपका दिमाग और ध्यान उस वक्त पर नहीं है, उस भोजन की थाली पर नहीं है जो आपके आगे पड़ी है, और आप उसको इंजॉय नहीं कर पा रहे, उसको यूज़ नहीं कर पा रहे, उस जो आपको भगवान ने दिया है, आपने मेहनत करके बनाया है, उसको आप खा रहे हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। तो प्रभु की दी हुई इस कहते हैं कि जो चीज़ हमें मिलती है उसका आदर करना बहुत ज़रूरी है, तभी प्रभु हमें आगे और देते हैं। तो जो आप इस वक्त खा रहे हैं, जो आप इस वक्त कर रहे हैं, उसका शुक्राना कीजिए। उसकी वजह से जो खुशी, जो तसल्ली, जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलनी चाहिए, उसको आप अवेल कीजिए। फिर जब रात होगा तो रात के बारे में सोचिए और रात के भोजन को एंजॉय कीजिए। आज जो मिल रहा है उसको बासा करके आप कल तो खाएंगे नहीं, तो आज को एंजॉय कीजिए। कल जब आएगा तो कल भी आप उसी सक्षमता से करेंगे और सब कुछ अच्छा ही होगा, ये विश्वास रखिए। प्रभु है और वही सब करता धरता है, तो वो आपके हर काम को पूरा करेंगे जैसे वो आज तक करते आए हैं, और आपके फेवर में ही सब कुछ होगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, चिंता को छोड़कर सोइए। अगर आप चिंतित होकर सोएंगे तो फिर आपकी हेल्थ पर असर आ सकता है। आपका अगला कार्ड है 5 ऑफ समर। ये भी यही बात कहता है जो ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है, यही बात ये कह रहा है कि डर, ओके, अभी तो सब कुछ अच्छा हो रहा है लेकिन आगे का डर आपको परेशान कर रहा है। तो आप डरिए मत, जो कुछ भी प्रभु करता है वो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई ना कोई कारण होता है। तो उस प्रभु पर विश्वास कीजिए, वो आपके साथ सब अच्छा ही करेंगे। कई बार ऐसे होता है कि आपने ऐसी बातें सुनी होती हैं या आपके
परिचित लोगों के साथ, आपके एक्वेंट्स, आपके फ्रेंड्स या कोई भी आपकी फैमिली में, उनके साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ होता है जिसकी वजह से आप घबराते रहते हैं, डरते रहते हैं, फ्यूचर को लेकर, आने वाले कल को लेकर आप चिंता में डूब जाते हैं। ऐसा मत कीजिए। जो मिसहैप्स होते हैं, जो गलत कार्य होते हैं, वो अगर किसी के साथ होते हैं तो उनसे आप एक लेसन ज़रूर ले सकते हैं, एक सबक ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन आप भयभीत होकर, डर कर अपनी ज़िंदगी को ख़राब मत कीजिए। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है, उसको पूरी तरह से लिव कीजिए, इंजॉय कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि जब ये अच्छा वक्त बीत जाए तो आप ये सोचते रहें कि मैं तो उस अच्छे वक्त में भी चिंतित ही रही। तो मेक द मोस्ट, जो आपको मिला है उसको खूब अच्छे से इंजॉय कीजिए, लिव कीजिए। सब कुछ अच्छा है अभी आपकी ज़िंदगी में। तो जब सेलिब्रेशन होती है, जब अच्छा समय होता है, तो हमें उसको पूरी तरह से जीना चाहिए, पूरी खुशी से उसको एंजॉय करना चाहिए और प्रभु का शुक्राना करना चाहिए। इसलिए डरिए मत। अब हर वक्त देखिए, रोज़ ही एरोप्लेन्स उड़ते हैं एयरपोर्ट से और लोग ट्रैवल करते हैं, लेकिन जब ब्लास्ट होता है, एक्सीडेंट होता है, वो 1 in a million होता है। कहीं भी 5 साल में एक, 2 साल में एक, 10 साल में एक। तो उसको देखकर, डर कर, तो एरोप्लेन इंडस्ट्री ही बंद हो जाए ना। अगर सभी लोग डरने लग जाएं कि मैं प्लेन में बैठा हूँ तो इसमें ब्लास्ट ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 1 मिलियन में एक बार कभी कुछ गलत हो जाता है, तो उससे इतना भयभीत मत होइए। आपका अगला कार्ड है प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग। ये भी यही कह रहा है कि इट इज़ टाइम टू गो आफ्टर योर ड्रीम्स, डू समथिंग दैट एक्सपैंड योर होराइजन्स, लेट योर क्रिएटिविटी टेक फ्लाइट। आपकी ज़िंदगी का ये बहुत अच्छा समय है। आप बहुत ऊंचा चढ़ सकते हैं। अपने टैलेंट्स को यूज़ कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए और अच्छा कीजिए। और भगवान ने आपको ऐसा काम दिया है जो बहुत सहजता से कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। शायद किसी और पर्सन के लिए आपकी जगह पर होना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप पे प्रभु की कृपा है। इस वजह से आप अपने सब कार्य, सब काम कुशलता से और बहुत आसानी से कर पाते हैं। तो इसको आप ब्लेसिंग समझिए और गॉड के थैंकफुल होइए और इस मोमेंट को एंजॉय कीजिए। दी एम्परर कार्ड, पुरुषा कार्ड और ये कार्ड, देखिए ये दोनों कार्ड्स एक ही बात को हमें समझा रहे हैं। दी एम्परर कि आप टैलेंटेड हैं, आपको प्रभु ने वो स्किल्स दिए हैं, वो हिंदी में क्या कहेंगे। एक्चुअली मेरे को एक कमेंट आया था कि हिंदी में आप इंग्लिश के वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए मैं सोचकर हर वर्ड की हिंदी समझकर वो बोलने की कोशिश कर रही हूँ आज। तो जो टैलेंट्स, जो स्किल्स जो हमें मिलते हैं हेरिडिटरी, अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से, आपके डीएनए में है ये चीज़ कि आप हर काम को बहुत अच्छे से करते हैं। ये आपकी एक टैलेंट है, अचीवमेंट है। तो इस पर आपको प्राउड होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए, गॉड का शुक्राना करना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए। तो उसको आप लिव कीजिए। और फिर से आपके लिए द लवर्स कार्ड आया है, पुरुष एंड प्रकृति। तो ये भी लवर्स कार्ड आया है। लगता है आप अपने स्पाउस को, अपने पार्टनर को, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को समय नहीं दे रहे हैं और जो अच्छा वक्त आप उनके साथ बिता सकते हैं वो आप नहीं बिता रहे हैं। जब आपको प्रभु चांस दे रहे हैं हंसी खुशी प्यार से ज़िंदगी जीने की, तो आप उसको पूरी तरह से लिव कीजिए, पूरी तरह से जीने की उसको आप कैच कीजिए अपॉर्चुनिटी को और अच्छे से अपनी लाइफ को लिव कीजिए। बहुत अच्छा समय है आपके जीवन का, आप उसको भरपूर जिए। ओके, तो आपके जो बाबा के कार्ड्स है वो कह रहे हैं समर्पण और करुणा। ठीक है, तो अपने मालिक एवं गुरु के प्रति अनुग्रह पूर्वक समर्पण कीजिए और उन्हें वर्तमान स्थिति से सामना करने दीजिए। ओके, तो जो भी, अगर आप इस वक्त किसी दुविधा में हैं कि कोई परेशानी है जिस वजह से आप सोचते हैं या आपको जो कुछ और अच्छा मिला है उसको भी आप बेनिफिट नहीं कर पा रहे हैं, लिव नहीं कर पा रहे हैं, एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को अपने गुरु, अपने इष्ट, अपने प्रभु को दे दीजिए और उन पे विश्वास रखिए कि वो आपके हक में ही फैसला करेंगे। पूरी तरह से आप उनको समर्पण कर दीजिए और वो आपको सही स्थान पर लेकर जाएंगे, आपकी जिंदगी को सही दिशा में लेकर जाएंगे। अगला कार्ड है करुणा। पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए। तो
तो जीव जंतुओं को, पक्षी, पशु, जो भी आपको, जहाँ पर आप आसानी से दे सकते हैं वहाँ पर आप भोजन दीजिए, कुछ ना कुछ खाने का पदार्थ डालिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो किसी पार्क में दाना डाल दीजिए, चींटियों के लिए आटा डाल दीजिए, जो भी आपको कन्वीनियंट है आप वो ज़रूर कीजिए। लेकिन नेचर में, इस यूनिवर्स में, इस सृष्टि में कुछ ना कुछ अपना योगदान ज़रूर दीजिए। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपका हफ्ता अच्छा बीतेगा। ओके, सब उन सबको जिन सब ने गोल्डन सर्कल पसंद करा है उन सबको मैं वेलकम करती हूँ। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? तो मैं आशा करती हूँ कि आपका हफ्ता बहुत अच्छा निकलेगा। आज 2 साईं बाबा कार्ड्स भी निकालेंगे हम। तो आपका पहला कार्ड है 3 ऑफ वैंड्स, दूसरा कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, और तीसरा कार्ड है द मून, और फोर्थ कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप एक ऐसी स्टेज पर हैं इस वक्त अपनी लाइफ में। इस वक्त आप कुछ सोच विचार में हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। काफ़ी देर से आप प्लान कर रहे हैं इस काम को करने के लिए, लेकिन शायद फाइनेंसेस पूरे ना होने की वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं। तो आप काफ़ी हर जगह से कोशिश कर रहे हैं अपने काम को बनाने की। तो इस हफ्ते आपको कुछ ना कुछ रोशनी ज़रूर मिलेगी। ये कार्ड्स कह रहे हैं कि आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए। आपको ज़्यादा चिंता ये भी हो जाती है कि देखिए, फ्यूचर की चिंता तो इंसान को करनी ही पड़ती है, कल क्या होगा ये तो सबको सोचना पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी बाकी की चीज़ों पर भी ध्यान कीजिए, अपना बैलेंस बनाइए। जो बाकी चीज़ें आपको प्रभु ने दी हैं उनको अवेल कीजिए, और अपने आसपास के लोगों को थोड़ा सा संवेदना से देखिए, थोड़ा उनके साथ काइंड रहिए, क्योंकि आपका इस वक्त थोड़ा मूड इस हफ्ते थोड़ा ख़राब रहेगा, लेकिन एंड में आपको कोई ना कोई सहारा, कोई ना कोई साथ ज़रूर मिलेगा जो आपकी मदद करेंगे। इस हफ्ते में आपको ज़रूर कोई ना कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो आपको या तो सही गाइड करेंगे या फिर आपकी हेल्प करेंगे, जिसकी वजह से आप इस प्रॉब्लम से निकल पाएंगे। थोड़ा कोशिश और मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी उस इंसान को ढूंढने में और उस सॉल्यूशन तक पहुंचने में। और आपका जो अगला कार्ड है वो है बैलेंस का कार्ड, जो यही कहता है कि ये वक्त निकल जाएगा, तो आप अपना बैलेंस बनाए रखिए, अपने संतुलन को बनाए रखिए। पहले भी हर तरह की परिस्थिति में आप निपुण बनकर निकल कर आए हैं, आप विजयी बनकर आए हैं आज तक। आप जैसे आपको ये भी थोड़ी चिंता रहती है कि बाहर के लोगों को ना पता चले कि आप अंदर किस मुसीबत से लड़ रहे हैं, या अपने परिवार से बाहर बात ना निकले, तो आप आज तक संभालते आए हैं। तो आज भी आप इस सिचुएशन को ज़रूर संभाल लेंगे। अपने में आप विश्वास रखिए कि आप इस मुसीबत से ज़रूर निकल पाएंगे। शायद आपको कोई ना कोई अपना एसेट को बेचना पड़े, कोई प्रॉपर्टी को आपको सेल करना पड़े, लेकिन ऑन द लॉन्ग रन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आपके लिए ये बैलेंस का कार्ड आया है, जो कहता है कि टेक एवरीवन्स इनपुट इनटू कंसिडरेशन, मर्ज व्यू पॉइंट्स फॉर अ बेटर सॉल्यूशन, टेक योर टाइम, देयर इज नो नीड टू रश। अभी आपके पास टाइम है सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए, आपके पास थोड़ा टाइम है।
तो आप इतनी जल्दी मत कीजिए, एक शांत दिमाग से आप सॉल्यूशन की तरफ जाइए। एक दो हफ्ते आप सोचने में लगा सकते हैं और फिर आप फैसले की तरफ बढ़िए कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। इसके बाद 10 सन का कार्ड आया है, जब आप ये स्टेप ले लेंगे, जो इन्वेस्टमेंट आप आपकी लाइफ में, आपके काम में, आप जो इस वक्त आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो आपको कुछ ना कुछ या तो अपने सेविंग को तोड़ना पड़ेगा या किसी प्रॉपर्टी को बेचना पड़ेगा। तो ये करने के बाद आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। 10 सन का कार्ड आया है, तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिविटी आएगी और न्यू डायरेक्शन मिलेगी आपकी लाइफ को। जो भी आपके पुराने काम अड़े पड़े थे वो सब पूरे होंगे और आप काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे। एक बार तो थोड़ा आपको बुरा लगेगा, लेकिन लॉन्ग रन में वो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होंगी। देखिए ये कार्ड कहता है, प्लान्स दैट वर्क आउट परफेक्टली, अमेजिंग आइडियाज दैट लीड टू रिवॉर्ड्स एंड कमेंडेशंस, ग्रैटिट्यूड फॉर द ब्लेसिंग ऑफ लाइफ। तो इस वक्त आप इतने परेशान हैं कि आपको ज़िंदगी अच्छी नहीं लग रही है, कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। लेकिन जब देखिए इंसान बुरे वक्त के लिए ही जोड़ता है, बुरे वक्त के लिए ही प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा खरीदता है। तो जब आप ये काम कर लेंगे तो उसके बाद आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा और एक नई उमंग होगी ज़िंदगी जीने की। ये जो हैंगमैन है ये भी आपको यही कहता है, हैंगमैन यानी कि त्याग, कि आपको किसी ना किसी चीज़ का त्याग करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अपनी बहुत प्यारी चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। वो आपकी कोई बिलोंगिंग हो सकती है या फिर आपकी कोई प्रॉपर्टी हो सकती है। जब आप ऐसा करेंगे तो इसके बाद देखिए डेथ का कार्ड आया है कि आपकी लाइफ में बहुत से चेंजेस आएंगे। जो डेथ होता है ये होता है द कार्ड ऑफ, जो यमा है इन्हें हम धर्मा के भगवान भी कहते हैं, द गॉड ऑफ धर्मा। तो फिर धर्म के हिसाब से आपके साथ जो प्रॉब्लम इस वक्त आ रही है तो आप उसका जो सॉल्यूशन लेंगे, आप अगर किसी और इंसान से पैसे उधार लेंगे तो आपको तकलीफ हो सकती है, आगे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसको फिर चुकाने में आपको दिक्कत आएगी। इसलिए ये कार्ड यही सजेस्ट कर रहा है कि आप अपनी उस चीज़ किसी चीज़ से जो आपके कोई बॉन्ड्स होंगे या फिर आपकी कोई सेविंग होगी उसको आप डिज़ोल्व कर लीजिए, ताकि आप आगे की ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। और एक दुख आपको लगेगा, लेकिन फिर उसके बाद आप एक नए सिरे से ज़िंदगी को स्टार्ट कर सकते हैं और पॉजिटिविटी के साथ आगे ग्रो कर सकते हैं। आपके बाबा का कार्ड आया है, आप अकेले नहीं हैं। देखिए आप इस बच्चे के समान हैं और बाबा आपको गोद में लेकर समझा रहे हैं कि इस बुरे वक्त से आप निकल जाएंगे। मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में आपके साथ हूँ। बस आप प्रभु से यही मांगिए कि आप सही सलाह आपको मिले और आप सही डिसीजन लें, सही फैसला लें। आपका अगला कार्ड है कृपा का कार्ड। अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वरी कृपा समझें और उसको स्वीकार कीजिए। जो कुछ भी हो रहा है वो प्रभु की इच्छा से हो रहा है, उसे प्यार पूर्वक आप उसको स्वीकार कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। ओके, तो चिंता मत लगाइए, प्रभु ने आपके लिए सोच कर रखा है, आपके लिए आगे अच्छा ही होगा। जो ये कार्ड है ये आपको सेटिस्फैक्शन, सांत्वना देता है, कहता है कि आप अकेले नहीं हैं, तो प्रभु पर विश्वास कीजिए, आपके साथ आगे अच्छा ही होगा। तो ये फैसला आप गाइडेंस लेकर आसपास से जो भी आपको लोग लगते हैं जो आपको सलाह दे सकते हैं, उनसे सलाह लेकर आप सही स्टेप लीजिए और अपनी लाइफ में ये चेंज लाइए। इसके बाद आपके बहुत इस समय के बाद आपका अच्छा समय आएगा। जो ये सन का कार्ड है वो यही कहता है, और काफ़ी देर से बिगड़े हुए काम, जो आपके काम है जो काफ़ी टाइम से आप करना चाहते हैं, वो सब आप कर पाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आपका हफ्ता अच्छा बीते। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं फिर अपनी अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ टिल देन।